नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर और लेकर आ गया हूं आपके लिए हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन यानी कि त्रिकोणमिति एक परिचय। ये इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है मित्रों, मैं समझ रहा हूं जहां पर आपको दोनों मोड में मैं चीजों को बताता हूं, हिंदी भी इंग्लिश भी। इसलिए इंग्लिश वाले भाइयों से परे ये कहना है कि उन्हें हिंदी से परहेज ना हो, हिंदी वालों से ये कहना कि अंग्रेजी से परहेज ना हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप दो चीजों को दोनों भाषाओं में जान रहे हो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर का, जो कि सबसे अच्छे चैप्टरों में काउंट किया जाता है हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में। ये और इसके बाद ऊंचाई और दूरी दोनों ही सबसे जबरदस्त चैप्टर माने जाते हैं और सबसे स्कोरिंग भी। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन यानी कि त्रिकोणमिति एक परिचय। ट्राई का मतलब थ्री होता है, यहां पर देखिएगा थ्री, वहां भी देखिए थ्री लिखा है, थ्री का मतलब भी होता है तीन। यहाँ नोमेट्री यानी कि यहाँ पर नो का मतलब होता है एंगल से, और उधर भी देखिए कोण आपका लिखा हुआ है, मतलब एंगल से तीन कोण। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, और वहां भी मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों से मैच करा सकते हैं। तीन कोणों का मेजरमेंट अगर दिया जाए, तीन कोण को माप लिया जाए, तीन एंगल्स को मेजर कर लिया जाए, थ्री एंगल्स को, या तीन कोणों को माप लिया जाए, ऐसी कोई पढ़ाई करनी हो तो हम उसे त्रिकोणमिति कहेंगे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। ठीक है, पर जब हम एंगल के चक्कर में आते हैं मेरे दोस्त, तो एंगल जब तीन की बात आ जाती है तो वो बन जाता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। क्या बन जाता है? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में तीन एंगल है आपके पास, यानी कि तीन कोण है। मैं फिर यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, एंगल या कोण, हमारे पास तीन कोण है। कौन कौन से? ए है, बी है, सी है। तो ये तीन एंगल हमारे पास मौजूद हैं, इन्हीं की पढ़ाई हमको करनी होती है। पर मामला ये है, इस तीन कोणों के सामने यानी कि ए के सामने एक लंबाई भी हमें दिख रही है, एक साइड भी दिख रहा है, भुजा भी दिख रही है जिसका नाम बीसी है। इसको भी मापा जा सकता है, बिना मापे तो काम चलेगा नहीं। तो मान लेते हैं लंबाई ए सेंटीमीटर या ए मात्रक है। बी के सामने वाली जो साइड है, जिसे आप एसी बोलते हो, इसे बी बोल दें। ठीक है, और इधर सी के सामने वाले को क्या बोल दें? स्मॉल सी से इसके मेजरमेंट को दिखा दिया जाए। तो हमारे पास तीन एंगल है, एक है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और साथ साथ तीन छोटी छोटी साइडें हैं, ए बी सी। थ्री एंगल एंड थ्री साइड। ठीक है, ये आपको मिल गए। तो इन्हीं की रीडिंग करना, ठीक है, इन्हीं को पढ़ना। रीडिंग ऑफ थ्री एंगल एंड थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। फिर से मैं हिंदी में बोल दूं इसी चीज को, इन तीन कोणों और इन तीन भुजाओं की पढ़ाई करना ही क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, अगर इन तीन कोण तीन भुजाओं को पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति हो जाएगा हमारा। पर हम बात करेंगे अपने सिलेबस की, अपने सिलेबस के दायरे की। तो हमारा सिलेबस स्पेशली हमसे कहता है कि आपको इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है केवल। फिर से सुन लीजिएगा, क्या पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है, यानी कि समकोणीय त्रिभुज की ही केवल बातें आपको करनी है, समकोणीय त्रिभुज की। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब a triangle which have at least one angle। ठीक है, एटलीस्ट क्या सीधे कह दूं, हैव वन एंगल एज 90 डिग्री। जिसके पास एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोणीय त्रिभुज या अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल के पास एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब आइए वापस जरा यहां पर देखिए क्या ये कॉन्सेप्ट दे रहा है हमको। कहता है कि चलिए सर जी, ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री पर है यहाँ पर हिसाब किताब। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 90 मान लेते हैं यहाँ पर है, उसके सामने जो साइड हमारी पड़ती है, फिर से सीख लीजिएगा, उसके सामने जो साइड पड़ती है 90 के ठीक सामने, इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में कर्ण बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस या
कर्ण। अब इसके बाद बेस और हाइट भी दो चीजें होती हैं। नॉर्मल बच्चा बोलेगा सर ये हाइट है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हाइट की डिफिनेशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, देखिएगा 90 के सामने अगर आप हैं तो हाइपोटेनस है HIPO, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा अन्य साइड्स की तो दो साइड और है हमारे पास, एक हाइट, ठीक है, या परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा बेस, ठीक है, आधार। वो कैसे किस हिसाब से चुना जाता है, तो एंगल के। मान लीजिए अगर किसी ने ये एंगल ए के हिसाब से चीजें पूछी तो ए के सामने जो पड़ेगा, इस एंगल के सामने जो पड़ेगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हिंदी में लंब होगा, ठीक है, ठीक। इसी को हम हाइट भी बोल सकते हैं अगर कोई बोलना चाहे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और अब जो अंतिम बच गया, बचा जो रिमेन रह गया, जो रिमेन रह गया हमारा बच गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहीं पर मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई लड़का ये कहता सर ये 90 है, ये हाइपोटेनस है, पर मुझे ये एंगल नहीं मजा दे रहा है, मैं ए के बजाय इसे लूंगा, बी को लूंगा, यहां वाले को चुनूंगा, इस वाले एंगल को, तो फिर याद करिए रूल वही है, बी के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा या हाइट होगी, जो भी आप उसको कह लीजिए, या लंब कह लीजिए, ठीक है, ऊंचाई कह लीजिए, हिंदी में इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बच गया, जो बचा, उसको मजबूरी हो जाएगी क्या बनना, बेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा हाइपोटेनस, कर्ड, परपेंडिकुलर, बेस, ये सारी चीजें कौन कौन हमारे लिए काम कर सकता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब उसके बाद की बात कर लें कि सर अब इसके बाद क्या जानना जरूरी है, तो जवाब है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जानना जरूरी है, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो अब हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इंट्रोडक्शन कराएंगे, जो बड़ा ही आसान काम होगा, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। इसी आधार पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात की जाएगी, ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपातों की, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हमारे पास। देयर आर देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और इनके रिवर्स, ठीक है, इनके रिवर्स और इनके रिवर्स। साइन का रिवर्स कोसेक थीटा मतलब उल्टा, ठीक है, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। तो ये हमारी पूरी डिटेल रही, पहले समझ लें। आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, तो जवाब है 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये हमारे रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए इनके, ठीक है, उल्टे हो गए। अब साइन की डिफिनेशन क्या है, तो जवाब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहां पर आ जाइए, कॉस थीटा हमारा होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। इसी तरीके से टेन होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। अब उधर वाले देखिएगा, पहले इनके उल्टे हैं, तो कोसेक को लिखा जा सकता है 1 बाई क्या, साइन थीटा, सेक को क्या लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट को लिखा जा सकता है 1 बाई टेन थीटा। और जब साइन को हम उल्टेंगे तो ये हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, यानी कि कर्ण ऊपर और आपका लंब नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहां पर, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस को उलटने से हाइपोटेनस ऊपर और बेस कहां आ जाएगा, नीचे, यानी कि हमारा कर्ण ऊपर और आधार नीचे,
ठीक है। इसी तरीके से तीसरे वाले पर जब हम हमला करेंगे तो यहाँ पर tan है, ठीक है, tan का उल्टा कर दिया तो b अपॉन p हो जाएंगे हम, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएंगे, आधार बटा लंब हो जाएंगे। तो ये हमारा हिसाब किताब बन जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और भी है, वो क्या कि आप आवश्यकता पड़ने पर tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, sin बाई cos थीटा, ये इसकी डिफिनेशन है tan की, sin बाई cos भी होता है, और इसीलिए अगर काट की भी जरूरत पड़ी तो cos बाई क्या लिख लेंगे आप, sin थीटा, cos बाई sin थीटा, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। और चलते चलते एक छोटा कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी जानते हैं, 90 डिग्री में ये जो सामने पड़ता है हाइपोटेनस, ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आप इन तीनों में एक रिलेशन जानते हो, वो क्या कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमेशा हमारा लागू होता है, इसे हमें पूरे चैप्टर के दौरान लगाना है। इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर दो दिया होगा तो तीसरी साइड मिल जाएगी, कोई भी दो दिया होगा ये दोनों तो तीसरा मिल जाएगा, ये दोनों दिया होगा तो ये तीसरा मिल जाएगा, मतलब तीसरी साइड मिल जाएगी। हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी कि आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आधार और लंब का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब इस पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। एक मिनट मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इतना कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने हाइपोटेनस यानी कि कर्ण पड़ेगा, ठीक है। बाकी एंगल के हिसाब से अगर आपने ये एंगल ले लिया है तो बस एंगल के सामने आपका बेस यानी कि आधार पड़ेगा, सॉरी परपेंडिकुलर पड़ेगा, और परपेंडिकुलर का मतलब हुआ लंब, और तीसरा जो रिमेन रह जाएगा, शेष रह जाएगा, वो तीसरी साइड आपकी क्या कहलाएगी, आधार यानी कि बेस कहलाएगी, ठीक है। इन तीनों में बढ़िया संबंध है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि हिंदी में कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये सिंपल सी चीज हो गई। इसके बाद आपको ये समझाया गया कि साइन क्या होता है, तो जवाब है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा, ठीक है, लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा बताया गया क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, ठीक है। और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी कि लंब बटा क्या होता है, आधार। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक हिंदी में ट्रिक बन जाती है। ऊपर आप देख सकते हैं ल यानी कि लाल, लाल बन गया, और नीचे हो गया आपका कक्का, ठीक है। तो कितना आसान सा फॉर्मूला तैयार हो गया, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, अच्छे से याद रख सकते हैं। अब इनके रिवर्स देख ले, साइन का रिवर्स है कोसेक, जो कि हो जाएगा h बाई पी, ठीक है, उसी का उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा सेक, ठीक है। तो 1 बाई ये हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा सॉरी कॉस थीटा। यहां पर हमारा हो जाएगा बारी बारी से, सबसे पहले साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, जिसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस की बारी है, इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, 1 बाई हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, कॉस थीटा, फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और फिर इसी तरीके से तीसरा हमारा tan थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, और ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात कि tan थीटा को आवश्यकता पड़ने पर sin बाई cos थीटा या cot थीटा को cos बाई क्या sin थीटा के नाम से लिखा
जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें समझने के बाद आप चैप्टर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। कुछ आसान सवाल हमारे पास पड़े हुए हैं, उनको हमको देख लेना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज है 8.1। ठीक है, 8.1 पहला सवाल हमारे पास है इस तरीके से। ट्रायंगल एबीसी में बी राइट एंगल्ड है, बी समकोण है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ बी पर आप 90 डिग्री बना दीजिए, यहाँ ए यहाँ बी। ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। इसका मालूम नहीं हमको कितना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है पहला कि सर साइन ए कॉस ए बताइए, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है साइन सी और कॉस सी बताइए। ठीक है, तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए 90 के सामने हाइपोटेनस ही तो पड़ेगा हमारा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर से इस दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो एक्स बराबर 24 का स्क्वायर। ठीक है, 584, 7 का स्क्वायर 49, जुड़कर हो जाएगा 625, और यहां से स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट लगेगा, जो कि दे देगा हमको एक्स की वैल्यू 25। अब हमको इस सवाल के लिए साइन ए और कॉस ए में जवाब देना है, तो ट्रायंगल अपना बनाइए और ए पर अंडरलाइन कर लीजिए। अब ए अगर ये है तो इसके सामने क्या पड़ेगा, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या पड़ेगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 25, परपेंडिकुलर 7, और जो रिमेन बच गया वो हो जाएगा आपका बेस, बेस का मतलब 24। ठीक है, कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, और जो तीसरा बच गया वो आधार। अब इसके बाद आपसे पूछूं अगर मैं साइन ए, तो क्या दिक्कत है, तो जवाब है सर P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटा कर्ण, दोनों में से जो भी यूज करे। तो परपेंडिकुलर 7 और कर्ण कितना 25, 7/25। और अगर कॉज ए की बात करें तो फॉर्मूला होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना आपका 24, कर्ण कितना है आपका 25। क्वेश्चन चेंज किया, टेस्ट चेंज किया, कोण सी पर पूछने लगा, एंगल सी पर पूछने लगा। तो देखिए ये चीज बिल्कुल नहीं बदल रही है, 90 के सामने हमेशा क्या पड़ता है हाइपोटेनस, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये तो कर्ण बनेगा ही बनेगा 25 के बराबर। ठीक है, अब हमने एंगल सी ले लिया तो हमारा आधार बदल गया है। अब हम यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर नाम क्या है हमारा सी। ठीक है, हमने यहाँ पर सी ले लिया, ये हमारा ए है। अब यहाँ के हिसाब से बात करेंगे तो इसके सामने क्या पड़ेगा हमारा, एंगल के सामने क्या पड़ता है, मैंने बोला था परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, तो ये हमारा कितने के बराबर दिया हुआ 24 के, और अब ये बन जाएगा बेस जो बचा हुआ है, तो बेस हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो बोलिए जरा, साइन सी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितने के बराबर 24 के, हाइपोटेनस 25 के। ठीक है, देख रहे हैं बिल्कुल अलग आंसर है, 7/25, ये 24/25। और फिर हमसे कह रहा है सर कॉस सी बताइए, तो कॉस सी फिर क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए कितने के बराबर हमारा है, अब 7 के। ठीक है, ये हमारा क्या है आधार है, ये क्या है हमारा लंब है। ठीक है, तो अब बोलिए कितने के बराबर है हमारा बेस कितने के, तो जवाब है 7 के, हाइपोटेनस कितने के 25 के, तो 7/25। तो इस तरीके से आप आराम से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सारी कहानी बहुत ही सिंपल है, पहले तीनों साइड पता कर ले जरूर। जब तीनों साइड पता चल जाए तो आराम से इन फॉर्मूलों का उपयोग कर आप साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यू बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहां हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर क्यू दे रखा है, आर लगा रखा है, पी लगा रखा है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। ठीक है, अभी ज्यादा बातें करने से अच्छा है ये कहना कि सर ये परपेंडिकुलर है, सॉरी हमारा ये क्या है हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के सामने क्या पड़ता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और ये साइड हमको दिया नहीं है हमारे सवाल में, मेरे हिसाब से नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले ये साइड निकाल लिया जाए, कैसे, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर से इस दोनों साइड के स्क्वायर का सम, इसको उधर भेज दें, यह आ जाएगा 25, x बराबर अंडर रूट 25, जो कि कितना आ जाएगा 5। ठीक है,
अब चलते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले tan p और उधर क्या निकाल दिया जाए, कॉट r। आइए चलिए तैयारी करें। p के हिसाब से एंगल लेना है, जरा ध्यान दीजिएगा। p ये है हमारा साहब, और p के सामने क्या पड़ जाएगा, तो कहेंगे सर p के सामने, एंगल के सामने हमारा परपेंडिकुलर पड़ जाएगा। ये पहले से हमारा हाइपोटेनस है ही है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी है 5, और ये अब बन जाएगा बेस यानी कि आधार। ठीक है, ये हमारा लंब, ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब, ये क्या बन जाएगा, कर्ण, ये क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है, तो अब P के हिसाब से पूछें तो tan P की वैल्यू यानी कि tan की डिफिनेशन क्या कहती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार। तो बोलिए जरा, लंब अब आपके पास कितना है या परपेंडिकुलर कितना है, तो जवाब है 5, और आधार का काम कौन कर रहा है, 12, तो 5 बाई क्या हो जाएगा, 12। अगला डायग्राम देखिए, ये 90, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ P है। R के हिसाब से चलना है तो R के सामने हमारा क्या पड़ेगा, तो कहेंगे सर जी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि लंब पड़ेगा हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस ही हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, 90 के सामने क्या पड़ता है, हाइपोटेनस, कितने के बराबर दिया है, 13। ये कितने के बराबर है, 12 के, और बेस कितने के बराबर है, 5 के। अब कॉट की डिफिनेशन बोलिए, तो जवाब है सर कॉट उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा, ठीक है, लंब होता है। ठीक है, तो बोलिए जरा आधार कितना है हमारा, बेस कितना है, तो जवाब है बेस का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। सही है, बेस हो गया 5, और फिर ये हमारा जो लंब यानी कि परपेंडिकुलर वो क्या हो गया, 12। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा था कि tan p में से अगर cot r घटा दिया जाए तो क्या आएगा, तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के। तो आप देख रहे हैं काफी आसान एक्सरसाइज है, जिसमें खास काम नहीं करना है, इजिली आप निकाल सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमको कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है। तो ये बताओ मेरे दोस्तों कि कॉज ए और tan ए की वैल्यू क्या होगी, कॉज ए क्या होगा और tan ए क्या होगा, ये जानना चाहता है। तो बोलिए जरा, साइन ए बराबर 3/4, और साइन कहता है कि हम होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हम कह सकते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो बोलिए जरा, P बराबर क्या लिखा जा सकता है, सुविधा के लिए रेशियो में है तो ध्यान दीजिएगा, एक कांस्टेंट जरूर लगा लेंगे, 3K। हाइपोटेनस क्या लिखेंगे, 4K, और फिर कहेंगे सर हम जानते हैं एक रिलेशन कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है वो 3K के बराबर, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण 4K के बराबर, तो यहाँ रख दिया जाए वैल्यू 4K का स्क्वायर, इसी को R लगाकर मैं हिंदी में लिख दूं थोड़ा, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, है ना। तो 4K स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर मालूम है, हमें हाइपोटेनस मालूम है, बेस की जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसे उधर भेज दिया, फिर से देख लीजिएगा, 3 है 4 है। ठीक है, तो अब इसको उधर भेज दिया, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर, 16K स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से मित्रों 9K स्क्वायर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 7K स्क्वायर, इसलिए b बराबर √7K आ जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी चीज है ना। तो चलिए जरा, अब सवाल पूछा हमसे इस सवाल में कि cos A और tan A की वैल्यू क्या होगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बोलिए cos A क्या होता है, डिफिनेशन बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटा कर्ण। तो बेस कितने के बराबर है, √7K, हाइपोटेनस कितने के बराबर है, 4K, कट गया आंसर √7/4। tan A क्या होता है, बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि लंब बटा क्या होता है, आधार।
तो बोलिए लंब कितने के बराबर हमारे पास है? तो जवाब होगा सर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर दिया है? 3 के। और बेस कितने के बराबर आपने निकाला है? √7 के। तो के कट गया, 3/√7। तो इस तरीके से आप आराम से कोई भी दिया गया सवाल का हिसाब किताब बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन हमारा कॉट दिया हुआ है। देखिएगा क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। अब मैं बल्कि फोर्थ SW लिख दूं। आप देख सकते हैं 15 कॉट ए है बराबर 8। आप क्या लिख सकते हैं? कॉट ए बराबर 8/15। आगे आप SW में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है साइन ए कितना आएगा और सेक ए कितना आएगा। तो इजी चीज है। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो बोलिए जरा सेक होता कितना है? तो जवाब है सर हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है? बेस। इसी का उल्टा होता है कॉस का, है ना। वो हाइपोटेनस आपको क्लियर है, यानी कि कर्ण क्लियर है, और बेस मतलब आधार क्लियर है। तो ट्रायंगल जरा बना लीजिए और बताइए जरा। ये हाइपोटेनस हम अपने लिए 13, बेस हमने 12, ये तीसरी साइड का पता नहीं। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर से दोनों साइड का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का सम। इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा 25। x बराबर √25, जो कि कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें ये पूछा है 5वें वाले में कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पता करो। तो इसमें कौन सा मुश्किल है मित्रों? सबकी डिफिनेशन यूज करो। साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, इसी को अपना वो मानते हुए, ठीक है। कुछ ना दे तो यहाँ पर मानना है, अपना एंगल यहाँ से लेना है ना। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। बोलिए परपेंडिकुलर कितने के बराबर? 5 के। हाइपोटेनस 13 के। कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13 हो जाएगा। टेन ए की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। अब यहीं से आपको इसी के उल्टे चाहिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखिए कोसेक ए चाहिए, इसी को उलट दीजिए। 5/13 को 13/5। कॉस का उल्टा चाहिए तो सेक ए चाहिए, उल्टा कर दीजिए 13/12। और अगर कॉट ए चाहिए तो 5/12 को 12/5 उठाकर लिख दीजिए, आपको आराम से आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए चीजें बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बड़े ही आराम से सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। इस पर डिस्कशन अभी हमने कुछ खास इस तरीके की बातें नहीं बताई हैं, तो अगले क्लास में इस पर डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग निपटा देते हैं। देखिए आप मुजबानी बता सकते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितना आएगा? ये पहला सवाल है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 8 आराम से लगा सकते हैं, उसमें कुछ सिखाने जैसी चीज नहीं है। तो चलिए पहले कॉट थीटा से हाय हेलो कर ले। कॉट हमारा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब। बेस हो गया 7, ये हो गया 8, तीसरी साइड x, एक्स स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। कितना आ जाएगा x बराबर? तो ये 49 और 64 दोनों जोड़ लिया जाए, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, 113, 113 का अंडर रूट ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिलहाल परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया हमारा बेस। अब यहां पर जरा ध्यान दें, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर कहेंगे सर जी साइन क्या होता है? तो कहेंगे सर जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर।
और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। चलिए आधार बटे कर्ण का वर्ग, तो यहां पर रख दिया जाए वैल्यू। पी कितना है, 8 है, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, तो जवाब है h की वैल्यू अंडर रूट 113 है का स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं, 1 माइनस बी, बी का मतलब हमारा हो गया बेस, बेस है 7 और हाइपोटेनस 113 का स्क्वायर, तो ये 113 यहाँ आ जाएगा सीधे सीधे, -64 बटे 113, और नीचे देखिएगा 113 -7 का स्क्वायर 49, तो ये पूरा कट जाएगा। 13 में से 4 गया 9 आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, 13 में से 9 गया, ठीक है, 13 में से 9 गया 4 गया 9 आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4 आ जाएगा, और फिर 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, है ना, 49/64। एक क्वेश्चन और पूछा गया, कॉट स्क्वायर थीटा, मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं, बोलिए कॉट क्या होता है। जवाब है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8 के बराबर, बेस कितना 7 के बराबर, तो स्क्वायर कर दीजिए 64/49, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे। इसी पर सेम क्वेश्चन नंबर 8 आप लगा सकते हैं, कुछ उसमें बताने जैसा ऐसा नहीं है, उसको सॉल्व कराया जाए। अब इतने सवाल आप लगा चुके हैं मित्रों कि यहाँ पर बेसिक सवाल का कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बेसिक सवालों पर ही है। tan a बराबर 1/√3, फिर मैं बोलूंगा ये हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुरंत आप यहाँ डायग्राम बनाइए। परपेंडिकुलर का मतलब 1 के, बेस का मतलब अंडर रूट 3 के, ये पता नहीं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर से इस दोनों साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 3 1 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि कितने के बराबर आ जाएगा 2 के, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 2k के बराबर। अब आगे जो भी सवाल पूछ दे, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमको बता रहा है कि सर जो tan a यहां पर मान लीजिए हो गया, ठीक है, b पर समकोण है, यानी कि यहाँ b हो गया, यहाँ हो गया आपका c। अब क्वेश्चंस आपको उलझा कर पूछ रहा है, मैं फर्स्ट लगा रहा हूं, सेकंड सेम आप लगाएंगे वैसे ही। क्या दिया है, साइन a cos c, cos a sin c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसी पर देखिए सेम सेकंड वाला है, कुछ है नहीं, बीच में माइनस माइनस लगा दिया है, इधर उधर कर दिया बस, ठीक है। तो चलिए दो डायग्राम पहले बना लीजिए, एक एंगल ए के नाम पर, अगर आप यहां पर ए ले रहे हैं एंगल अपना, तो अब आप बताइए कि आपका क्या स्थिति बनेगा। एंगल के सामने क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि 1 के, और इस 90 के सामने क्या आ जाएगा हाइपोटेनस, जो कि कितने के बराबर है 2 के, कर्ण हो गया, लंब हो गया, ठीक है। अब जो रिमेन बचा वो आधार यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है, कितने के बराबर दिया है अंडर रूट 3 के। अब जिसकी जो जरूरत होगी वो अपना सॉल्व कर लेगा, ठीक है। फिर यहां पर आइए, ये बी है, ये ए है, और यहां पर हमारे क्या है सी है, ठीक है। अब सी के हिसाब से भी बातचीत करनी है, तो इसलिए यहां पर सी को घेरिए, इसको मिटा दीजिए, कहीं सर यहां ए लेकर नहीं चलना है ना, सी के हिसाब से चलना है। तो सी के सामने ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, ठीक है। अब ये 90 के सामने हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है, और जो बच जाएगा वो आधार बन जाएगा। तो बोलिए कर्ण का काम अभी कौन कर रहा है 2 के, लंब का काम कौन कर रहा है, अब बोले तो कहेंगे अंडर रूट 3 के, और अगर आधार की बात कर लें तो कौन कर रहा है 1। अब इसी हिसाब से आपको जो जो चाहिए निकाल लीजिए। साइन ए कॉज ए, हमें जरूरत है साइन ए और कॉज ए की, तो बोलिए साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का मतलब 1 के, हाइपोटेनस का मतलब 2 के, कट गया 1/2। कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट 3 के अपॉन 2 के, दोनों के क्या हुए कट गए, ठीक। इसी तरीके से यहां भी आ जाइए, कॉस सी साइन सी, कॉस सी क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा कर्ण,
तो आधार हमारा कितना है 1k, कड़ कितना है हमारा, हाइपोटेनस कितना है 2k, के कट गया यानी कि 1/2। और अगर साइन सी की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का मतलब √3k, हाइपोटेनस का मतलब 2k, कट गया √3/2। अब जो भी सवाल दिया उसमें वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए सवाल में वैल्यू रखने पर साइन ए 1/2, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। तो 2 जा 4, दोनों का एलसीएम 4, ऊपर 1, √3 का गुणा 3, तो 3 1 4, 4/4 कट कर कितना 1। तो आंसर हमारा कितने के बराबर आ गया है, 1 के बराबर आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जो लास्ट होगा, क्योंकि उसके बाद 11th क्वेश्चन है और वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको ही खुद ट्रू और फॉल्स पर चर्चा करनी है, उत्तर की पुष्टि करनी है। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं 11वां भी डिस्कस कर दूंगा। वैसे भी 11वां ज्यादा बेहतर तब डिस्कस होगा जब हमें एंगल्स पर, अलग अलग एंगल्स पर वैल्यूज पता हो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज है उनकी वैल्यूज कितनी होती है, तो ज्यादा अच्छा होगा लगाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें क्यू पर 90 डिग्री है, ये बोल दिया। तो कहीं भी आप P और R लिख सकते हैं। अब इनमें एक बात बता दिया कि PR और QR अगर जोड़ दोगे तो 25 मिलेगा, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिलेगी। तो साइन P, cos P और tan P का मान बताना है। ठीक है, आइए थोड़ा ध्यान दे दें, थोड़ा नामकरण कर लेते तो आसानी हमारे लिए हो जाएगा। PR को नाम दे देते हैं A, QR को नाम दे देते हैं B और PQ को C। तो C बराबर हमारे सवाल में दिया 5 सेंटीमीटर, ऐसे कह देते हैं। C बराबर क्या दिया, PQ हमको दिया 5 सेंटीमीटर, PR और RQ, ठीक है, RQ, ठीक है, मिलाकर कितना दिया है 25, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर A + B बराबर 25। ठीक है, तो A + B 25 और C बराबर क्या हमारे पास 5। ठीक है, तो ये रिलेशन है, अगर इनसे हमें A B C तीनों का मान मिल जाए जिसमें C का पता है तो हमारा काम बन जाएगा। हमारे पास ए बी में एक इक्वेशन है A + B बराबर 25। एक इक्वेशन और मिल सकता है, आप जरा अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर शेष दोनों साइड के स्क्वायर का सम, A का स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर के सम के बराबर। तो A की जगह पता नहीं है हमको, लेकिन हाँ हम चाहें तो अभी यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई कर सकेंगे। आप ध्यान दीजिएगा जरा, C स्क्वायर की जगह तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये बताइए A + B बराबर कितना है 25, तो हम चाहें तो B बराबर रख दें 25 - A, चल जाएगा। अगर यहाँ पर पुटअप कर दें 25 - A का होल स्क्वायर तो अपना काम बन जाएगा, है ना। इसको भी क्वेश्चन नंबर कुछ डाल दीजिएगा, 1 2 जो भी डालना हो। ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर बराबर A - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 625, B स्क्वायर A स्क्वायर 25 दूना 50A + 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, A स्क्वायर से A स्क्वायर हमारा कट गया, इसको इधर ले आए, 50 से 625 में और 25 जोड़ दिया गया तो 650 हो जाएगा। फिर काट दीजिए 5 से, 5 एक्का में 5 और 5 तिया 15, तो A बराबर हमारा निकल कर आ गया 13। और फिर बोलिए जरा B कैसे निकलेगा, तो जवाब होगा सर फ्रॉम 1, पहले इक्वेशन से B बराबर 25 - A, तो B बराबर 25 - 13 यानी कि आ गया 12। तो A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। अब सवाल में आप कुछ भी पूछ लो मेरे भाई, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो खत्म है, हमें सब कुछ मिल चुका है, A B C सबकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमारे डायग्राम में A की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13, B की वैल्यू निकाल लिया 12 और C की वैल्यू ऑलरेडी 5 दिया था। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा है कि आप तीनों P बताइए, यानी कि साइन P बता दीजिए, कॉस P बता दीजिए और tan P। तो आपको मालूम है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और tan P क्या होता है, तो जवाब होगा सर
बेस अपॉन, ठीक है, सॉरी बेस अपॉन नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। बस अब रख देना है आपको उठाकर मित्रों, पी के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा अगर कुछ नहीं लिखा है तो। ये हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हमारा हाइपोटेनस है, और बेस तो आप समझ ही गए होंगे, बची हुई थर्ड साइड। तो जल्दी से बता दीजिए क्या क्या कर देना हमको। परपेंडिकुलर बी का मान कितना है, 12, ये 5, और ए का मान है 13। ठीक है, तो बोलिए जरा, 12 अपॉन 13, बेस अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन 13, और लास्ट में 10 है, तो 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12 अपॉन 5। तो ये सारे आंसर हमारे निकल आए। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज संख्या 8.1, जिसमें दो क्वेश्चन हम लोगों ने फिलहाल नहीं लगाए हैं। एक है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और एक है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि ये डिस्कशन का मैटर है और उसमें कुछ अभी डिस्कशन तब तक मजा नहीं आएगा जब तक हमें अलग अलग कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ना मिल जाए। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे पुटअप हो जाते हैं, तो उनको जबरदस्ती के तरीके से प्रूफ करने से अच्छा है कि हम उनका वैल्यू बस जल्दी फाइंड आउट कर ही लेंगे, तो उनको वहां पर हम लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, ये तो चलता रहता है, दुनिया की रीत है। ठीक है, तो एंजॉय करिए इस एक्सरसाइज को। ये रहा आज त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का इंट्रोडक्शन। बाकी मुलाकात होगी अगले क्लास में, इसके आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।